बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हमारा चैप्टर चल रहा है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स यानी किंगडम प्लांटी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस किया। आज हम लोग स्टार्ट लेंगे ब्रायोफाइट्स। अब हमारे पास ब्रायोफाइट्स also known as amphibian plants or non-vascular plants। मैंने ऑलरेडी बताया कि ब्रायोफाइट्स हमारे पास बिलोंग करते हैं एम्ब्रियोफाइट से, चूंकि ट्रू प्लांट्स की डेफिनेशन में एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ब्रायोफाइट्स का आज हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर एंड स्ट्रक्चर। अब हमारे पास ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहली बात हैबिटेट, कि ब्रायोफाइट की प्लेस ऑफ अकरेंस क्या है। हैबिटेट मीन प्लेस ऑफ अकरेंस। तो ब्रायोफाइट की प्लेस ऑफ अकरेंस मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, ये हमारे पास मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे होंगे। क्यों मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे होते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। तो ब्रायोफाइट्स का जो ओरिजिन है, अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर क्लोरोफाइटा देखें तो वहां पे मैंने डिटेल से डिस्कस किया था कि ग्रीन एल्गी इज द एंसेस्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स का जो ओरिजिन है, ब्रायोफाइट्स जो एवोल्यूएट होकर बने हैं वो बने हैं ग्रीन एल्गी से। ग्रीन एल्गी मीन क्लोरोफाइटा। ग्रीन एल्गी का एक मेंबर है कारा। ग्रीन एल्गी का मेंबर कारा कंसिडर एज एंसेस्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स का जो ओरिजिन है वो है ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइटा, और क्लोरोफाइटा में हमारे पास जो स्पेसिफिकली जीनस है कारा, वो है आपके पास एंसेस्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब यहां पे जरा थोड़ा आपने कंपैरिजन देखना है। चूंकि इनके एंसेस्टर है एल्गी और एल्गी का हैबिटेट होता है एक्वेटिक। एल्गी का हैबिटेट होता है एक्वेटिक। एल्गी से एवोल्यूशन होकर बने हैं ब्रायोफाइट्स, यानी कि एल्गी में मॉडिफिकेशंस होकर स्पेसिएशन और एवोल्यूशन हुई और बने ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स का हैबिटेट है लैंड। अब अगर आप सीक्वेंस को देखें तो जो एंसेस्टर्स हैं यानी एल्गी वो एक्वेटिक है, और जो डिसेंडेंट है यानी ब्रायोफाइट वो लैंड पे है। इस वजह से ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है फर्स्ट लैंड प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? फर्स्ट माइग्रेटेड प्लांट्स ऑन लैंड। चूंकि इसका एंसेस्टर, चूंकि इनका जो आपके पास एल्गी है एंसेस्टर, उसका हैबिटेट तो एक्वेटिक है, लेकिन ये जो है वो लैंड पे प्रेजेंट है, मॉइस्ट लैंड पे, इसलिए इनको कहा जाता है फर्स्ट लैंड प्लांट्स या तो फर्स्ट माइग्रेटेड लैंड प्लांट्स। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, तो चूंकि इनके एंसेस्टर एक्वेटिक हैं, तो इसलिए इनकी अडॉप्टेशन पुअरली टू लाइफ ऑन लैंड है। यानी कि ये लैंड के ऊपर although कि एवोल्यूशन में फर्स्ट माइग्रेटेड प्लांट्स तो हैं, बट दीज आर नॉट कंप्लीटली अडॉप्टेबल टू लैंड। इनमें हमारे पास अगर अभी भी वाटर ना हो तो इनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे हमारा इंशाअल्लाह अजीज नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट लेक्चर होगा लैंड अडॉप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो जब हम लैंड अडॉप्टेशंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रैकियोफाइट्स की तरह इनमें कंप्लीट डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू लैंड नहीं है। ये पुअरली अडॉप्टेड, पुअरली डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू लैंड है। उसमें
सबसे पहली बात कि इनको कहा जाता है एम्फीबियन प्लांट्स। अब एम्फीबियंस टिपिकली बच्चे को यूं याद करते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच में बी प्रेजेंट ऑन लैंड एंड वाटर बोथ। तो ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। एम्फीबियंस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है कि दोज प्लांट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रेजेंट ऑन लैंड बट वाटर मस्ट रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप जब इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वाटर मस्ट रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है फर्टिलाइजेशन। वाटर मस्ट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। तो अब आप देखें, although they are land plants with respect to their habitat, but with respect to reproduction they must require water for their fertilization. तो ऐसे plants whose habitat is land but water must required for fertilization means that reproduction, therefore still they are dependent on both habitat. Still they are dependent on both ecosystems या both type of medium for their vegetative growth, land ecosystem या land, while for their reproductive structures या fertilization water must required. तो still ये water पे dependent है, इसलिए हम कहेंगे कि poorly adopted on land। क्योंकि जब लैंड यानी वाटर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो इनकी रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारे पास मोस्टली जो इनकी फर्टिलाइजेशन होगी वो ड्यूरिंग रेनी सीजन होगी, चूंकि रेनी सीजन में ऑटोमेटिकली लैंड के ऊपर मॉइस्चर वाटर अवेलेबल होगा, तो उस सीजन में इनकी फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन होगी। अब हमने कहा पुअरली डेवलप्ड, क्यों? जब आप ब्रायोफाइट्स को देखेंगे इनकी स्ट्रक्चर को, तो वेस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट। जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट्स। Therefore, bryophytes are commonly known as non-vascular plants. Those plants in which xylem and phloem means that vascular bundle absent. तो अब आप देखें, जो ट्रू लैंड प्लांट्स हैं उनमें वेस्कुलर बंडल्स वेल डेवलप्ड हैं, जबकि ये पुअरली अडॉप्टेड ऑन लैंड हैं, क्योंकि इनमें वेस्कुलर बंडल्स जो हैं यानी जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है। Therefore, these are known as non-vascular plants. अब अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर, if xylem and phloem means that vascular bundles are absent, then how transport takes place in their body? तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट थ्रू जनरल बॉडी सरफेस या तो सिंपली ट्रांसपोर्ट थ्रू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या सेल टू सेल डिफ्यूजन। इनकी बॉडी डार्सोवेंट्रिकल या रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ज्यादा हाइट भी नहीं होती, मोस्टली जो है वो स्टिक विद द सरफेस ऑफ सॉइल होती हैं, इसलिए इनकी स्मॉलर बॉडी में सेल टू सेल डिफ्यूजन होकर आपके पास क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब चूंकि ये लैंड पे मौजूद है लेकिन इनके एंसेस्टर एक्वेटिक थे, हर प्लांट को ऑलमोस्ट इनहेबिट द लॉस ऑफ वाटर की प्रॉपर्टी चाहिए होती है। ऑलमोस्ट हर प्लांट ने सवाए हाइड्रोफाइट्स के, फ्रेश वाटर प्लांट्स के, वो वाटर को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। अब वाटर प्रिजर्वेशन की बहुत सारी टेक्टिक्स हैं, लेकिन उसमें जो मोस्ट कॉमन एडाप्टेशन है दैट इज क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल आप सबको पता है कि वर्ड क्यूटिकल एराइज्ड हुआ है, डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम क्यूटिन। क्यूटिकल का मीनिंग है क्यूटिन। क्यूटिन इज अ वैक्स। क्यूटिन जो है वो क्या है, वैक्स।
तो क्यूटिकल layer means the layer of cutin. Cutin is a wax and wax are hydrophobic. जो wax होती है वो हाइड्रोफोबिक है। जब wax हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर को रिपेल करेगी, इसलिए इनकी बॉडी से लॉस ऑफ वाटर इनहेबिट होगा। अब यहां तक थी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब हमारे पास हम लोग एक कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, लैंड एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स। उसमें फर्दर हम लोग इसके कैरेक्टर्स को एलोबरेट करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट्स। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो मैंने लास्ट कंप्लीट लेक्चर एक रिकॉर्ड किया और वो आप लोगों ने मोस्टली देखा है। जिन्होंने नहीं देखा वो उसे कंसर्न कर सकते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होती है या जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। जनरेशन मींस कि प्लांट्स में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ जनरेशंस होती हैं। नंबर 1 गैमेटोफाइट, नंबर 2 स्पोरोफाइट। अब जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी डोमिनेंट जनरेशन होती है गैमेटोफाइट और जो ट्रेकियोफाइट्स हैं उनकी डोमिनेंट जनरेशन होती है स्पोरोफाइट। अगर हम सिर्फ ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में दोनों जनरेशंस होंगी, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। बट द मोस्ट ऑफ टाइम जो जनरेशन अपीयर्ड होगी दैट विल बी गैमेटोफाइट, while for a short time the sporophyte generation will be appear। तो चूंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ साइकिल में जो जनरेशन अपीयर होगी वो है गैमेटोफाइट। इसलिए आप जब कभी भी बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट पे नोट लिखेंगे तो वो डिटेल लेक्चर, वो डिटेल नोट जो होता है वो इसकी गैमेटोफिटिक जनरेशन का होता है। चूंकि गैमेटोफाइट इसका डोमिनेंट है जबकि स्पोरोफाइट इसमें रिसेसिव है, फॉर शॉर्ट टाइम है। जैसे मैंने कहा कि फर्टिलाइजेशन हम लोग लाइफ साइकिल में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि गैमेटोफाइट कैसे बनता है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट कैसे बनता है और अगेन स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट कैसे बनता है। तो ये मैंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भी बात की, लेकिन यहां पे हम लोग इंशाअल्लाह अजीज लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स में भी अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम जब स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर में जो गैमेटोफाइट है, जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है, उसका कार्टूनिक स्ट्रक्चर या उसका एक रफ स्केच कुछ इस तरह होता है। ये जो हमारे पास रेड लाइन है ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करती है सॉइल को। अब ब्रायोफाइट्स का जो गैमेटोफाइट है वो आपके पास मोस्टली डॉर्सोवेंट्रिकल होता है, स्पेशली इन केस ऑफ लिवरवर्ट्स यानी हेपेटेसी। या तो रिबन लाइक होता है, यानी जिस तरह आपके घर में कारपेट होती है, कारपेट की तरह रिबन लाइक होता है इन केस ऑफ मोसिस। लेकिन यहां पे जो हम गैमेटोफाइट डिस्कस कर रहे हैं वो जर्नल गैमेटोफाइट है। तो जर्नल गैमेटोफाइट में इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो है डॉर्सोवेंट्रिकल। डॉर्सल मीन अपर साइड, वेंट्रिकल मीन लोअर साइड। इसकी वेंट्रिकल साइड अटैच्ड विथ सबस्ट्रेटम यानी टिपिकली सॉइल। तो इसमें ये जो बॉडी है ये अटैच्ड है विथ सबस्ट्रेटम यानी सॉइल। इसकी अटैचमेंट विद सबस्ट्रेटम यानी सॉइल कैसे होगी? चूंकि इसमें वेस्कुलर बंडल्स तो है नहीं, लिहाजा ट्रू रूट्स इसमें नहीं होगी। रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा राइजाइट। राइजाइट पे ऑलरेडी मैंने
कई दफा जो है वो बात की, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में भी की, फिर क्लासिफिकेशन में भी की, फिर जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स में भी की। तो राइजाइड, राइजाइड्स आर सिमिलर इन फंक्शन विद रूट। Rhizoids are similar in structure and function with roots, but different from roots on the basis of structure. याद रखना है, rhizoids are responsible for attachment like root. Rhizoids are responsible for absorption of water and minerals like root. Rhizoids are responsible for provision for providing supports like roots. Roots की तरह ये attachment, roots की तरह ये absorption of water, roots की तरह absorption of mineral, roots की तरह support, roots की तरह withering करते हैं। तो function के लिहाज से rhizoids are similar with roots, but the difference of structure. What is difference? Roots will be vascular, while the bryophyte means that the rhizoids in bryophyte are non-vascular. तो इसके non-vascular attitude की वजह से, इसके non-vascular structure की वजह से इसे root नहीं बल्कि कहा जाएगा rhizoid. Rhizoids arise from the ventricle side या lower layer of gametophyte which known as lower epidermis. ये लोअर एपिडर्मिस से राइजाइड्स अराइज्ड होंगे, सेलुलर स्ट्रक्चर्स है फाइब्रस। ये लोअर एपिडर्मिस पे आप देखें तो सिंबॉलिकली मैंने जहां पे रिप्रेजेंट किया ब्लूइश कलर से लार्ज सेल्स को, दीज आर नोन एज स्टोरेज सेल्स। स्टोरेज सेल्स। अब हमारे पास चूंकि ब्रायोफाइट्स प्लांट्स हैं, ट्रू प्लांट्स हैं, और ट्रू प्लांट्स की डेफिनेशन की फर्स्ट टर्म ही मैंने लिखवाई थी मल्टी सेलुलर। कोई भी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर इज नॉट ट्रू प्लांट, दैट विल बी एलजी। तो ये ट्रू प्लांट्स हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो इनकी जो वेंट्रल साइड है लोअर एपिडर्मिस के ऊपर, वहां पे मल्टी लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी, उन्हें कहा जाएगा स्टोरेज सेल्स। These storage cells are responsible for the storage of water as well as storage of food. These storage cells, जो राइजाइड वाली साइड है, यहां से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और ऊपर से जब फूड सिंथेसाइज्ड होगी तो फूड सिंथेसाइज्ड करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, the function is the storage of water and storage of food. These cells are known as storage cells. Storage cells पे जो ventricle side पे layers हैं, इनके ऊपर dorsal sides पे sorry green photosynthetic cells होंगे which are known as chlorenchyma. एक बात को याद रखना है, chlorenchyma हमारे पास जो है क्लोरीन, आप जरा वर्ड को देखें तो क्लोरीन का वर्ड मीन क्लोरोफिल, कायमा मीन सेल्स। इसको आपने मिक्स नहीं करना कोलिन कायमा के साथ। कोलिन कायमा ट्रेकियोफाइट्स के सेल्स हैं विच आर सपोर्ट सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स। यहां पे वर्ड है क्लोरीन कायमा, कोलिन कायमा नहीं, क्लोरीन कायमा। Those cells which contain chlorophyll, चूंकि जैसे मैंने पहले कहा कि गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट बॉडी, डोमिनेंट स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स मोस्टली एग्जिस्टिंग प्लांट बॉडी विल बी गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट इसलिए ऑटोट्रॉफिक होगी, यानी इंडिपेंडेंट होंगी। Gametophyte is independent because of chlorenchyma. क्यों इंडिपेंडेंट? यानी नॉट डिपेंडेंट फॉर फूड, नॉट डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन एनी अदर बॉडी, बिकॉज chlorenchyma which contain the chlorophyll, and chlorophyll is responsible for the trapping of sunlight and synthesis of
फूड। तो याद रखें कि गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑटोट्रॉफिक बिकॉज ऑफ विच सेल्स क्लोरिन कायमा विच कंटेन क्लोरोफिल। ये जो क्लोरिन कायमा है, इनकी डॉर्सल साइड्स पे क्लोरिन कायमा जो है वो स्पंजीस टाइप के होंगे, उनके दरमियान स्पेस होगी, उस स्पेस को कहा जाएगा एयर सेक। यहां पे आप देखें लोअर लेयर में क्लोरिन कायमा जो ग्रीन कलर के सेल्स हैं वो कंपैक्ट अरेंज है। जो डॉर्सल साइड पर मूव करते जाएंगे इनके दरमियान गैप होगा और उस गैप को कहा जाएगा एयर सेक्स। एयर सेक्स मीन्स दैट फॉर द स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक तो वाटर की जरूरत है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू राइजाइड होकर स्टोरेज सेल्स में स्टोर्ड होगा और कंटिन्यूसली सप्लाई होगा टू क्लोरिन कायमा फॉर फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली इसके टॉप पे स्टोमेटा होगा जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी स्टोर्ड इन एयर सेक्स। अब ये एयर सेक्स पे होगी अपर एपिडर्मिस यानी आउटर मोस्ट टॉप लेयर ऑफ सेल्स। इस अपर एपिडर्मिस में स्पेस या पोर्स होंगे, वो स्पेस या पोर्स को कहा जाएगा स्टोमेटा। तो स्टोमेटा फॉर sake of absorption of carbon dioxide because the gametophytic generation is autotrophic independent। तो यहां पे क्लोरिन कायमा में क्लोरोफिल है, राइजाइड्स वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और स्टोमेटा एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब क्लोरोफिल लाइट ट्रैप करेगा, राइजाइड्स वाटर और स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इनमें फोटोसिंथेसिस होगी, फूड सिंथेसाइज्ड करेंगे, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक जनरेशन है यानी इंडिपेंडेंट है। अब इस स्टोमेटा से ऊपर यानी डॉर्सल साइड पर चूंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो डॉर्सल साइड पे जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो एवोपरेशन यानी ट्रांसपायरेशन का मोर चांस है। इसलिए ट्रांसपायरेशन को इनहेबिट, लॉस ऑफ वाटर को इनहेबिट करने के लिए इस पे क्यूटिन वैक्स से बनी हुई, जैसे मैंने पहले बताया, क्यूटिन वैक्स से बनी हुई वैक्सी लेयर होगी विच इज नोन एज क्यूटिकल। तो यहां तक स्ट्रक्चर थी, इंटरनल स्ट्रक्चर थी गैमेटोफाइट और ब्रायोफाइट की। अब ये जो गैमेटोफाइट है, इस गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट कहते क्यों है, ये मैंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में डिटेल से बताया हुआ है कि इसको गैमेटोफाइट कहते क्यों है। इसको गैमेटोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन इंथ्रिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। इस गैमेटोफाइट पे अगर दोनों एक ही गैमेटोफाइट पे हो, इंथ्रिडिया और आर्चिगोनियम, तो मैंने बताया था वो बाइसेक्सुअल यानी मोनोशियस है। लेकिन अगर अलग अलग गैमेटोफाइट पे इंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया है तो देन यूनिसेक्सुअल मींस दैट डायोशियस। आप लास्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अब इंथ्रिडिया जो है, ये जो सेक्स ऑर्गन इस गैमेटोफाइट पे बनेगा मेल सेक्स ऑर्गन इंथ्रिडिया। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा? इंथ्रिडिया। मेल सेक्स ऑर्गन इंथ्रिडिया जो है, इसको है हम लोग डिटेल से तो पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स में, लेकिन अभी फिलहाल जर्नली द शेप ऑफ इंथ्रिडियम विल बी क्लब शेप। इसकी शेप होगी कप शेप यानी ट्राइलोब्ड। आप देख सकते हैं ये ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर है। इस ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर इंथ्रिडियम में हमारे पास डेवलप्ड होंगे गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स होगी। इन मेल गैमीट्स को इंशाल्लाह हम लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे एंथ्रिडोजोइड्स के नाम से। एंथ्रिडोजोइड्स। तो एंथ्रिडोजोइड्स जो हैं ये मेल गैमीट्स हैं। अभी फिलहाल जर्नली कि ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, गैमीट्स हैं, हैप्लाइड है, ये बायसिलिएटेड होंगे। इनकी मोटिलिटी के लिए, इनकी मूवमेंट के लिए इन पे 2 सिलिया होंगे। और एंथ्रिडोजोइड्स पे
हम इंशाअल्लाह अजीज पढ़ेंगे एक प्रोटेक्टिव कवर होती है म्यूसिलेज लेयर या म्यूसिलेज शीट। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो है आर्चिगोनियम, फीमेल सेक्स आर्गन। फीमेल सेक्स आर्गन हमारे पास होती है फ्लास्क शेप। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये फ्लास्क शेप है, ये नीचे इसकी बेस है और ये ऊपर इसका नेक है। नेक को तो सिंपली नेक ही कहा जाता है, लेकिन इसकी बेस को बेली या प्रॉपरली कहा जाता है वेंटर। जो आर्चिगोनियम है फीमेल गैमेटोफाइट में हमारे पास इसको आर्चिगोनियम को अगर आप देखें तो इसकी फ्लास्क शेप है, फ्लास्क शेप में ऊपर इसकी नेक है और नीचे जो इसका स्वेलन पोर्शन है बेस इसकी बेली और वेंटर कहलाती है। इस बेली और वेंटर में बनेगा फीमेल गैमीट यानी ओवम। ये जो फीमेल गैमीट यानी ओवम होगा तो यह याद रखें हमेशा नॉन मोटाइल होगा। यह नॉन मोटाइल क्यों होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंशाअल्लाह अजीज हम लोग इसे लाइफ साइकिल में देखेंगे, लेकिन आज हमारा बेसिक फोकस है स्ट्रक्चर पे। अब तो ये गैमेटोफाइट में गैमीट्स के लिए सेक्स आर्गन एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनियम बनेंगे। जब ये गैमीट्स बनेंगे यानी एंथ्रिडोजॉइड्स और ओवम, इन दोनों की फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से जो जनरेशन बनेगी उसका नाम होगा स्पोरोफाइट। तो ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे स्पेशली मोसिस में तो कुछ यूं होगी। ये स्पेशली मोसिस फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट है। इसकी हाइट आपके पास 2.7 सेंटीमीटर या अप टू 3 सेंटीमीटर हो सकती है। ये इतना बड़ा नहीं है कि आप इसको कोई बड़ा प्लांट समझें। इसकी हाइट इन सेंटीमीटर है, पहले ये बताना जरूरी है। ये ना आप इसे कोई बहुत बड़ा प्लांट समझे कि इसकी रूट है, ऊपर लीव्स है और ऊपर स्टेम है, नहीं, ये ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात याद रखें ये मैक्सिमम अप टू 3 सेंटीमीटर होता है। इस स्पोरोफाइट के मेजर 4 पार्ट्स हैं। इसमें रूट्स नहीं है, इसमें है फुट, वो स्ट्रक्चर जिसके थ्रू ये गैमेटोफाइट में ही अटैच्ड होगा। गैमेटोफाइट पे ये डिपेंडेंट होता है, तो गैमेटोफाइट के साथ जिस जगह से अटैच्ड होगा उस जगह का नाम होगा फुट। द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पोरोफाइट विद गैमेटोफाइट इज फुट। द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पोरोफाइट विद गैमेटोफाइट इज नोन एज फुट। फिर उसके बाद मोसिस में स्पेशली फ्यूनेरिया में आप देखेंगे तो इसमें लॉन्ग फिलामेंट होगा, लॉन्ग स्टॉक होगी अप टू 2.7 और 3 सेंटीमीटर, जिसे कहा जाएगा सीटा। इस स्टॉक का नाम होगा सीटा। इस स्टॉक पे ट्रू लीव्स नहीं होंगे। सब में जैसे मोसिस में हमारे पास इसकी स्टॉक पे ग्रीन लीफलेट होंगे, तो ये ग्रीन लीफलेट ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये ग्रीन लीफलेट ये प्रॉपर लीव्स नहीं है। लीव्स की, रूट की, स्टेम की, जिधर भी टर्मिनोलॉजी यूज हो वहां पे इंपॉर्टेंट चीज है सॉरी वेस्कुलर बंडल्स। जैसे हमने पहले कहा कि ये नॉन वेस्कुलर है, तो इसलिए इसमें ट्रू लीव्स नहीं है, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे लीफलेट। इसके टॉप पे हमारे पास एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डेवलप्ड होगी ट्रायंगुलर फॉर्म की, वो कहलाएगी कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर होंगे स्पोरेंजियम, ये जो मैंने सिंबॉलिकली ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया। कैप्सूल के अंदर स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम में आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में देख सकते हैं स्पोर मदर सेल्स होंगे। स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल्स, ये पूरी जनरेशन डिप्लॉइड है, जाइगोट से अनवर्ड बनी है।
स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड होंगे। वो डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स पे मियोसिस होकर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। वो हैप्लॉइड स्पोर्स दोबारा जर्मिनेट होकर हमारे पास बनाएंगे गैमेटोफाइट। तो यहां तक हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन टू ब्रायोफाइट्स था, जिसमें हम लोगों ने इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट को डिस्कस किया। अब इंशाअल्लाह अज़ीज हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लैंड एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, और फिर हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्पेशली लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस। होपफुली आपने लर्न किया होगा। थैंक यू वेरी मच।